जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। प्यारे बच्चों, आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप सभी को सभी क्वेश्चन क्लास में ही याद हो सकें और एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बना सकें। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच पाए। बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन है पहला और लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं इस क्लास में, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है बच्चों। और बच्चों, दूसरी बैठक कब हुई थी, क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले कि दूसरी बैठक कब हुई थी, तो आप सभी बताएंगे कि भैया दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है बच्चों, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। क्वेश्चन पूछ ले कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान क्या हुआ था, अपनाया गया था। ठीक है बच्चों, अपनाया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था बच्चों, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्या हुआ था बच्चों, लागू कर दिया गया था। ठीक है बच्चों। यदि क्वेश्चन पूछ ले बच्चों कि तीसरी बैठक कब हुई थी, तो तीसरी बैठक हुई थी बच्चों 28 अप्रैल 1947 को। 28 अप्रैल 1900 क्या हुआ था, 47 को तीसरी बैठक हुई थी। ठीक है बच्चों, आप याद रखिएगा 1947 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। पहली बैठक में हम और बात करते हैं कि पहली बैठक में क्या हुआ था। तो पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन स्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक में चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो दूसरी बैठक में चुना गया था। ठीक है बच्चों। और पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन दूसरा क्या है बच्चों, लगाइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन दूसरा है साथियों कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट हो गया था दूसरा क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ नहीं बनी, इसलिए मैंने ये लिख दिया। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है प्यारे बच्चों 12 है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो बताएंगे 8 है। मूल में कितनी हो जाएंगी, 8। पहले 8 थीं, बाद में 4 और जोड़ दिया गया है, इसलिए वर्तमान में अब कितनी हो गई हैं बच्चों, 12 हो गई हैं। बच्चों, 12वीं जो अनुसूची थी यह किससे संबंधित थी, तो प्यारे साथियों इसका जवाब होगा नगर पालिकाओं से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगर पालिका से। ठीक है बच्चों। और जो 12वीं अनुसूची है वह कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई है, तो संविधान संशोधन था बच्चों 74वां संविधान संशोधन। कौन सा, 74वां संविधान संशोधन। और अधिनियम कौन सा था, तो अधिनियम था 1992 अधिनियम। ठीक है बच्चों। और इस 12वीं अनुसूची में कितनी विषय शामिल हैं, तो हम बात करेंगे विषय शामिल हैं बच्चों 18 विषय इसमें क्या है, शामिल हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लगाइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है वह कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये कौन से अनुच्छेद में इसकी शक्ति प्रदान है, तो अनुच्छेद हम बात करें, अनुच्छेद 368। ठीक है बच्चों, 368। ओके प्यारे साथियों, जो संविधान संशोधन हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था बच्चों, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन हुआ था।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह की हम बात करें तो आप बताएं कि भैया सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। प्यारे साथियों, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। क्या बच्चों, गर्म ग्रह कौन सा है, ये भी शुक्र ही है। बच्चों बात करें हम कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या जो पूछे तो आप क्या बताएंगे भैया, ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। ठीक है, मंगल की बात करें तो मंगल क्या है, मंगल सबसे लाल ग्रह कहलाता है। क्या है मंगल, लाल ग्रह। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने की थी। ठीक है, बेबेज ने किया था बच्चों, बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। किसकी, कंप्यूटर की खोज बेबेज। और जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की। किसकी, इलेक्ट्रॉन। इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। और प्यारे बच्चों रदरफोर्ड ने किसकी की थी, तो इसने की थी बच्चों प्रोटॉन की खोज। किसकी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। ठीक है बच्चों, आगे चलें, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6वां है बच्चों, लगाइएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन, जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ स्थित है। तो जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पे है बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जगन्नाथपुरी मंदिर बच्चों है उड़ीसा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों बताएंगे कि उत्तराखंड में कौन सा मंदिर है। तो उत्तराखंड में है बच्चों बद्रीनाथ मंदिर। कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में। तमिलनाडु में क्या है बच्चों, तमिलनाडु में है रामेश्वर मंदिर है बच्चों, रामेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। गुजरात में क्या, गुजरात में बच्चों द्वारका है। द्वारका कहाँ पर स्थित है, द्वारका, तो ये गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है 7वां, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चों, आप सभी बताएं कि भैया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, सरयू नदी को क्या कहा जाता है बच्चों, तो सरयू नदी को घाघरा भी कहा जाता है। क्या, घाघरा नदी सरयू नदी को भी कहते हैं। यमुना को कभी कभी जमुना भी कह देते हैं बच्चों, जमुना नदी। और गंगा को क्या कहते हैं बच्चों, गंगा को आप सभी जानते हैं भागीरथी किसको कहते हैं, गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लगाइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, लेखक विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी। तो लेखक विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। विष्णु शर्मा ने की थी पंचतंत्र की रचना की थी। ठीक है बच्चों, पंचतंत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो अर्थशास्त्र की रचयिता जो है प्यारे साथियों चाणक्य इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, चाणक्य। ठीक है, और पंचतंत्र के विष्णु शर्मा जो क्वेश्चन पूछा। अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है, तो अष्टाध्यायी की रचयिता जो है बच्चों पाणिनि। क्या है, पाणिनि, इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। पाणिनि ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, तो अष्टाध्यायी। अच्छा, सूर्य सिद्धांत के रचयिता कौन है, सूर्य सिद्धांत के जो रचयिता हैं बच्चों आर्यभट्ट हैं। क्या है, आर्यभट्ट इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो बच्चों आप बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है,
यदि बच्चों क्वेश्चन में आ जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो साथियों वे कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या हो जाएगा साथियों? न्यूयॉर्क में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। ठीक है बच्चों, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? 10वां है। 10वां क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप लगाइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है बच्चों? कौन सा दिवस है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है बच्चों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। ठीक है बच्चों। अच्छा, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या बच्चों? शिक्षक दिवस। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आप बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों? लगाइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 11 है बच्चों, भांगड़ा। क्वेश्चन 11 है, भांगड़ा, गिद्दा, डप, धमान किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो भांगड़ा, गिद्दा और डप, धमान किस राज्य के लोक नृत्य हैं? बच्चों इसका आंसर लगाइएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। भांगड़ा, गिद्दा, डप, धमान किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये हैं सभी पंजाब के। ठीक है बच्चों। और मध्य प्रदेश का क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश की बात करें हम तो मध्य प्रदेश का मटकी। मटकी एक लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। ठीक है बच्चों। गुजरात का क्या है? तो गुजरात का बच्चों गरबा है। क्या बच्चों? गरबा हो जाएगा। गरबा, गरबा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? डांडिया कहाँ का है? ये भी गुजरात का है। डांडिया हो जाएगा। डांडिया गुजरात का हो जाएगा। बच्चों राजस्थान के कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के घूमर हो जाएगा बच्चों, घूमर। और कठपुतली भी कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का। कठपुतली, कठपुतली कहाँ का हो जाएगा बच्चों? राजस्थान का। ठीक है बच्चों, आप याद रखिएगा। अच्छा, इन्हें याद करने की एक ट्रिक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। आप सभी जानते हैं, हम बात करते हैं पंजाब से, तो पंजाब की यदि हम बात करें तो आप सभी जानते हैं भांगड़ा कहाँ पर होता है? पंजाब में। ठीक है। पंजा एक गिद्दा होता है बच्चों, गिद्दा। तो गिद्दा के क्या होते हैं? पंजा होते हैं। क्या होते हैं? पंजा होते हैं। और गिद्दा जो हो हमारे सर पे यदि गिरे या कूदे तो कैसा कूदता है? डप और धमाल, एक दम से कूद जाता है डप। ठीक है। और पंजा क्या हमारे सर में लगा देता है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की हम ट्रिक से याद करें तो मध्य और माँ एक सेम वॉइस आ रही, मध्य से मटकी। ठीक है। गुजरात, अच्छा गुजरात से हम करें गरबा और डांडिया को याद करें तो कैसे करेंगे? रात को क्या होता है बच्चों? गरबा होता है। गा इसमें भी आ रहा है, गा इसमें भी आ रहा है, इस प्रकार कर सकते हैं। और गरबा क्या करती हैं? डंडी रहती हैं तो उससे करते हैं, तो डांडिया ऐसे याद कर सकते हैं। राजस्थान होता है बच्चों, राजस्थान। तो राजस्थान के ट्रिक से कैसे याद करें? घूमर और कठपुतली या लोक नृत्य हैं। तो राजा होता है बच्चों, राजा। तो राजा की हम क्या होती हैं? कठपुतली होती हैं। क्या होते हैं हम? कठपुतली की तरह। और उनके घूमते रहते हैं, उनका पैरा लगाते रहते हैं। और घूमर, घूमर और कठपुतली कहाँ के हो जाएंगे? राजस्थान। इस प्रकार ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है 12वां, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? लगाइएगा इसका आंसर। तो आप सभी बताएंगे पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 1761 में तीसरा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1761 इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, 1526 में कौन सा हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1526 में हुआ था। और दूसरे युद्ध कब हुआ था पानीपत का? द्वितीय, तो ये 26 में हुआ था। 1556 में द्वितीय हुआ था। द्वितीय कब हुआ था? 1556 में। ठीक है बच्चों। अच्छा, 1576 में क्या हुआ था? तो 1576 में बच्चों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। ठीक है बच्चों। और तीसरा युद्ध जो हुआ था 61 में हुआ था। पानीपत का तीसरा 1961 में हुआ था। 26 में प्रथम हुआ था 1526 में।
1761 में तीसरा हुआ था, 1526 में प्रथम हुआ था और 1556 में द्वितीय हुआ था और 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है बच्चों, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लगाइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 7 टापुओं का नगर बच्चों मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, पंजाब को क्या कहा जाता है बच्चों, आप सभी जानते हैं, 5 नदियों का प्रदेश। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है, 5 नदियों का प्रदेश पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। अच्छा, जयपुर को कहा जाता है, तो जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। ठीक है, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, श्रीनगर को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, तो श्रीनगर को कहते हैं। और मुंबई को प्यारे बच्चों, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और 7 टापुओं का नगर भी मुंबई को कहा जाता है। इसका राइट आंसर मुंबई होगा। आप सभी लगा लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर आप लगाइएगा। क्या कर्क रेखा 6 राज्यों से गुजरती है, 12 से गुजरती है, या 9 से, या 8? तो इसका सही जवाब, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 8 हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। यह है ट्रिक, आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, कर्क रेखा मित्र पर गमछा झार, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा और क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। क्वेश्चन 15 क्या है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। बच्चों, प्रार्थना समाज जो थी, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केशव चंद्र सेन क्या हो जाएंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे। कौन, केशव चंद्र सेन। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके बच्चों, राजा राम मोहन राय हैं, तो ये कौन से समाज के संस्थापक हैं, तो राजा राम मोहन राय जो हैं बच्चों, ब्रह्म समाज के क्या हैं, संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, समाज, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला ब्रह्म समाज के कौन है, तो ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। दयानंद सरस्वती जो हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये कौन से समाज के हैं, तो ये हैं आर्य समाज के संस्थापक। ठीक है बच्चों, गुरु नानक देव जो हैं, ये सिख धर्म के हैं प्यारे बच्चों, सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म। ठीक है बच्चों, महावीर स्वामी बच्चों जैन धर्म के संस्थापक हैं, जैन धर्म के। और गौतम बुद्ध हैं प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म के। क्या बच्चों, बौद्ध धर्म के। ठीक है, आप याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के क्या है, गौतम बुद्ध। ठीक है, हमने सारों ऑप्शनों की बात कर ली। अगले क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है, तो बच्चों स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है, बताइएगा आप इसका आंसर। क्या 180 मीटर हो जाएगी, या 182 मीटर हो जाएगी, या 130 मीटर हो जाएगी, या 107 मीटर हो जाएगी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 182 मीटर इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके है, तो यह स्टैचू किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, पटेल इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या है, स्टैचू है। ठीक है बच्चों, कहाँ पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो इसका जवाब देंगे आप सभी गुजरात। गुजरात क्या हो जाएगा, गुजरात इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले का क्या नाम था, जो कारीगर था जिसको बनाया था उसका क्या नाम था, तो राम सुतार था, राम सुतार। ठीक है बच्चों, आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस घराने से थे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस घराने से थे बच्चों, इसका आंसर आप बताइएगा
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे बच्चों, ये थे बनारस घराने से। वो बनारस घराना ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक क्या थे, क्या वादक थे बच्चों, किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये एक क्या थे बच्चों? शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध थे। क्या? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे एक, ठीक है, शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध थे। ये कौन से घराने से हैं बच्चों? बनारस घराने से, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा और लगाइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन है बच्चों। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मॉरिशस सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो मॉरिशस सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। जो मॉरिशस सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वे बच्चों, वे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। कौन से प्रधानमंत्री हैं बच्चों? तो इनकी बात करते हैं तो कौन से नंबर के हैं? तो 14 नंबर के क्या हैं? ये प्रधानमंत्री हैं, ठीक है बच्चों। 14 नंबर के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं बच्चों, ठीक है, आप याद रखिएगा। अच्छा, प्रधानमंत्रियों का क्रम यदि आप याद रख सकते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रथम कौन है बच्चों? प्रथम कौन है और अंतिम कौन है? तो प्रथम जवाहरलाल नेहरू जी हैं और अभी 14वें नंबर के जो हैं बच्चों तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और 13वें नंबर के कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 13वें नंबर के क्या थे बच्चों? प्रधानमंत्री थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है, इसका आंसर आप लगाइएगा। क्या हो जाएगा इसका जवाब? सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो सबसे अधिक जो ऑक्सीजन देता है बच्चों वह कौन सा पेड़ है? तो इसका राइट आंसर नीम का पेड़ हो जाएगा, या बबूल का पेड़, केला का पेड़, या पीपल का पेड़। तो पीपल का पेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 20वां है बच्चों। क्वेश्चन 20वां क्या है? कृषि उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से है? तो कृषि उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। कृषि उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति से, ठीक है। हरित क्रांति से संबंध किसका है? कृषि उत्पादन से। अच्छा, बात करते हैं बच्चों गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा और मछली उत्पादन से। क्या बच्चों? झींगा और मछली उत्पादन से क्या है? गुलाबी क्रांति का संबंध मछली उत्पादन, ठीक है बच्चों। और हम बात करें कि लाल क्रांति का संबंध किससे? तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर एवं मांस उत्पादन से। टमाटर एवं मांस उत्पादन से है क्या साथियों? लाल क्रांति का संबंध। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे बच्चों? दूध उत्पादन से इसका जवाब हो जाएगा। दूध उत्पादन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों आज के लिए केवल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले प्रैक्टिस सेट में।